आखिर क्या है रामायण? अगर पढ़ो तो आंसू रुक नहीं पाएंगे। छोटा सा वृत्तांत है। एक बार की बात है, रात के समय कौशल्या जी अपने कमरे में सो रही थी तो महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। तो उनकी नींद खुल गई और पूछा कि कौन है। तो पता चला श्रुतकीर्ति जी हैं। उनको नीचे बुलाया गया। श्रुतकीर्ति जी घर की सबसे छोटी बहू हैं। आई और माता के चरणों में प्रणाम किया और खड़ी की खड़ी रह गई। माता कौशल्या ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति जी की आंखें भर आई। माँ की छाती से चिपक कर गोद में सिमट गई। बोली, माँ उनको देखे हुए तो 13 साल बीत गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय फटने को हुआ। तुरंत आवाज़ लगाई, सेवक दौड़े हुए आए। आधी रात को ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी को खोजना है। माँ बोली, आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के लिए जिन दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रह रहे हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए मिले। माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली और बोले, माँ इतनी रात को? चरणों में गिर पड़े। आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लेती। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों सो रहा है? शत्रुघ्न जी रोने लगे और बोले, माँ भैया राम पिताजी की आज्ञा मानकर वन चले गए। भैया लक्ष्मण भी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राशि वस्त्र विधाता ने सिर्फ मेरे लिए बनाए हैं? माता कौशल्या जी के पास कोई उत्तर नहीं था। देखो क्या है ये राम कथा। यहाँ भोग की नहीं, त्याग की बात है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम नंबर है, कोई पीछे नहीं है। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के लिए बहुत समर्पित है और अलौकिक भी है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी ने भी वनवास को स्वीकार किया, परंतु बचपन से ही भाई की सेवा में रहे लक्ष्मण जी कैसे उनके बिना रहते? माता से आज्ञा लेकर वे भी चल पड़े वन को। परंतु जब उर्मिला से बात करने के लिए गए, सोचे कि क्या बोलूँगा उसको, क्या कहूँगा उसको। ये सोचकर जैसे ही कमरे में जाने वाले थे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लिए खड़ी हैं और बोली, आप चिंता मत करें, प्रभु की सेवा के लिए वन को अवश्य जाएं। मैं आपको रोकूंगी भी नहीं और मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और मैं साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला ने उनको संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पति उसके मन की बात समझ ले और उसको संकोच से बाहर निकाल दे। लक्ष्मण जी चले गए, लेकिन 14 साल तक उर्मिला ने तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी लगे हुए थे, कभी नहीं सोए, लेकिन उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किया। सारी रात जागकर उस दीपक की लोगों को कभी बुझने नहीं दिया जो उसने जलाया कि मेरे लक्ष्मण आएंगे। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी लेकर लौट रहे थे। तो बीच में अयोध्या के ऊपर जब वो जा रहे थे तो भरत जी ने उनको राक्षस समझकर बाण मार दिया और हनुमान जी गिर गए। तब हनुमान जी बताते हैं कि सीता जी को रावण ले गया और लक्ष्मण जी मूर्छा में हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर बिना रखे, वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना, कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न भी है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र उनकी सेवा के लिए ही हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी रो पड़े, परंतु जब उन्होंने उर्मिला को देखा तो सोचने लगे, ये बिल्कुल चुपचाप क्यों खड़ी है? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की चिंता नहीं है? हनुमान जी ने पूछा, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण तो बताओ। आपके पति के प्राण संकट में हैं। अगर सूर्य उदय हो गया तो सूर्यकुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर
तीनों लोगों के प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकते। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। और रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे कुछ दिन यहाँ पर विश्राम कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप वहाँ पर पहुँचेंगे नहीं, सूर्योदय होगा ही नहीं। मेरे पति तो भगवान राम की गोद में लेटे हुए हैं। जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा है, काल तो उसको छू भी नहीं सकता। हनुमान, वे दोनों तो सिर्फ लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने नया सोने का प्रण लिया था। यद्यपि वे थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे हनुमान। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी, बल्कि राम को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की हर बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में राम है, तो शक्ति राम को लगी ना, लक्ष्मण को कहाँ से लगी। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य का उदय नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियों ने रखी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही बन पाया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो अयोध्या धाम की।